हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए हिंदी ग्रामर का मेन टॉपिक संज्ञा लेकर आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। देखिए, इसकी सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी हो, गुण हो या किसी का भाव हो, सभी हमारे संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। व्यक्तियों के नाम राम, रीना, मुकेश। वस्तुओं के अंतर्गत देखिए चश्मा, पंखा, कुर्सी आदि आते हैं। और इसी प्रकार स्थानों के नाम जो होते हैं मुंबई, दिल्ली, आगरा, जितने भी स्थान हैं वो सभी स्थान मतलब संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। प्राणियों के नाम शेर, तितली, हाथी, मतलब जितने भी जानवर हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार देखिए गुणों के नाम सच्चाई, ईमानदारी, चतुराई, ये सारे हमारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव के नाम जो होते हैं, हमारे भाव जो होते हैं क्रोध, दया, प्रसन्नता, ये सभी हमारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम संज्ञा के प्रकार जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो संज्ञा हमारी होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए फ्रेंड्स, जो संज्ञा जो होती है हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बट इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारी जो संज्ञा होती है जातिवाचक में 2 संज्ञा और होती हैं। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग होती हैं 2 संज्ञाओं को और बढ़ा दिया जाता है, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन सब के बारे में आपको फुल डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मैं आप इन दोनों को एक साथ ही डिफाइन करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है वो हमारी, या फिर स्थान के बारे में, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा मतलब इनकी एक ही वर्ग के लोग होते हैं, एक ही जाति के लोग होते हैं, वो हमारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए राम एक विशेष नाम दिया हुआ है तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार लड़का जो है, राम की जाति जो है वो लड़का है तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए राम और किसी लड़की का नाम, या मतलब जितने भी पुरुषों का नाम, मतलब जितने भी नाम हो, एक नाम हो, मतलब तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए दिल्ली जो एक स्थान का नाम है तो दिल्ली एक ही है तो हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और देखिए स्थान बहुत सारे होते हैं, मतलब इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो बहुत सारे होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं और जो एक ही होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे दिल्ली एक स्थान है, ठीक है, स्थान है तो स्थान जो है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी और दिल्ली जो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से शेर है, शेर एक पशु जानवर का नाम है तो ये एक है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये पशु बहुत सारे होते हैं तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। ये शेर की जाति है पशु तो ये हमारी जातिवाचक में आएगी। इसी प्रकार से गंगा नदी, देखो गंगा नदी जो है हमारी एक ही है और नदी इसकी जाति है तो नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारी होती हैं वो जातिवाचक होती हैं और एक ही होती है, जिसके आगे एक लगा के देख लिया करो, मतलब गंगा नदी एक ही है, ये एक नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत जो है एक ही है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पर्वत जो है हमारी जातिवाचक है, क्योंकि हिमालय पर्वत की जाति है, पर्वत बहुत सारे होते हैं तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कमल का फूल, देखिए ये विशेष नाम दिया हुआ है कमल का फूल, ठीक है, ये विशेष नाम दिया हुआ है तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी जाति क्या है? फूल हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा। आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा है दया, प्रसन्न। देखो ये तो हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा है। भाव यानी कि हमारे जो भाव होते हैं दया, प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, गरीबी, अमीरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, ये तो सिर्फ भाव, ये तो बहुत ईजी है, इसे तो आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन ये है कि भाववाचक संज्ञा वह होती है जो भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराती है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा। देखिए फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा परिवार, समूह, यानी कि ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, समूह यानी कि परिवार, भीड़, झुंड, कक्षा, सेना। ठीक है, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा है। इसमें समूह है ना, इसमें मतलब भीड़, तो ये तो आप खुद ही नाम से इसे देख लेना। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती हैं जिसमें द्रव्य, तरल पदार्थ आदि का बोध कराया जाता है, यानी कि जिसे मापा तोला जा सकता है। जैसे कि देखिए ये है दूध, घी, तेल, सोना। देखिए धातु भी इसी में आ जाएंगी सारी, सोना, चांदी, लोहा, कोयला। देखिए जो हमारे घर में राशन पानी होता है, मतलब जो भी आटा, चावल, गेहूँ, वो सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।